जय श्री राम। पुरजन मिलहि न कहें कछु, गावें जोहरी राजाहि। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माहि। लखन सिया रामचंद्र की जय। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से चुप से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दहत सिलागी दवारी। आवत सुत सुन कह कई नंदनी, हर से रविकुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारहि बेटी भवन ले आई। भरत दिखत परिवार निहारा, मानव तुहिन बन जवनु मारा। वह आरती से आकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल के वन को पाला मार गया हो। कह कई हरसी एहि भांति, मनहु मुदित तब लाई की राती। सुतहि से सोच देखी मनु मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। एक के ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल सत्य हैं? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछे निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण जी कहाँ हैं? सुन सुत वचन स्नेह मैं, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापनि बोली बैन। लखन सिया रामचंद्र की जय। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट जल भरकर पापनी कह गई। भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंतरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ूं, भूपति सुरपति पूर्वग धारूं। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहाय कोई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह है कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत मन भय विवश विषादा, जनु स्नेह मैं करी के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे मुँह मितर व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पायूं तो ही, तात न राम ही सौंपऊं मोही। बहुरी धीर धरी उठे सम्हारी, कह पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय मुझे, आप श्री रामचंद्र जी को सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरम बाजी जनु माहुर देई। आदि हूँ ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरहु पितु मरण, सुनत राम बन गैनु। हेति अपने जान जिय, थकित रहे धरि मौन। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया, और हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को जानकर वे मौन होकर स्थगित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिगल बिलो कहीं सुतहीं समुझा, वहीं मनहु जरे पर लोन लगा। वहीं तात राउ नहीं सोचऊं जोगु, बड़े सकत जुग की नहीं भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्हें पुण्य और यश कमाकर उनका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाई, अंते अमरपति सदन सिधाई। अस अनुमानी सोच परिहरऊं, सहित समाज राजपुर करऊं। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने का संपूर्ण फल पा लिया, और अंत में वे इंद्र लोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुट सहमु राजकुमारा, पाके शत जनु लाग अगारा। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापनि सब ही भांति कुल नासा।
राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरे धरकर बड़ी लंबी सांस लेते कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरु कुरु चिरहि अति तो ही जनमत काय न मारे मोही। पेड़ काटित पालऊ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जनते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है, मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने की जगह उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस वंश दशरथ जनको राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सजी के पिता राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म मिले माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब तय कुमति कुमत जी ठयूँ, खंड खंड होई हृदय न गयूँ। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरिन जी मुँह पर उन कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के दो टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप विदित तोरी किमि कहीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। विविध नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अदब गुण धानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सकल सुशील धर्म रत राऊ, सोगिमि जाने तिय सुभाऊ। हस को जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भेयति अहित राम ते दो ही को तू हसी सत्य कहूँ मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठ बैठ नहीं जाई। वे श्री रामचंद्र जी भी तुझे अहिति हो गए, वैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुँह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधे हृदय ते प्रकट कीन विधि मोही। मोह समान को पातकी, बाधिकयों कछु तो ही। लखन सिया रामचंद्र की जय। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाला तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन होगा। मैं व्यर्थी तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि सत्य माट कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। तहीं अवसर कुबरी तहाई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहने सजाकर कुबरी मंत्रा वहाँ आई। लखिरि से भरऊँ लखन लघु भाई, भरत अनल दे आहुति पाई। हुमगिलात करि तगी कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग के घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक्कर कुबड़ पर लात जमा दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूट फूट कपारू, दलित दसन मुकुरुदर बचारू। आह दई मैं काह न सावा, करत नीक फलुअन इस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनि रिपुहन लखी नख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहि के दो भाई। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से सिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, कुश शरीर दुख भार। कनक गलप वर बोली बन, मानव हनी तुषार। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुचुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।